हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक नेगी। वेलकम टू टॉपर चॉइस अगेन। पार्ट 1 का बी लेक्चर है ये आपका, राइट। लाइन्स एंड एंगल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, फ्री वीडियोस हैं, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था। तो आज देखिए आगे मैं क्या लेके आया हूँ। थ्योरम आती है 6.1, एग्जियम्स हैं, कुछ एग्जियम्स हैं। अब एग्जियम्स क्या कहते हैं? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ, ये ऐसे है, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angle form is 180 डिग्री। मान लीजिए कोई भी लाइन आपके पास ये दे रखी है, अगर ये लाइन दे रखी है तो अगर इसके एडजेसेंट एंगल, क्या बोल रहे हैं, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट होता है जस्ट साथ में। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साथ वाला एडजेसेंट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ वाला एडजेसेंट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे साथ वाला एडजेसेंट। हाँ, सामने नहीं, सामने नहीं, साथ वाला, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, सामने वाला, राइट। तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो कहते हैं कि देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर मान लीजिए ये मैंने एक लाइन मानी, ये रहा, इसके सामने ये रहा, ये 1 ये 2, तो इनको कहेंगे एडजेसेंट। तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री आता है। यहां पे भी बनाया हुआ देखो मैंने, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम 180 है ना। कोई भी एडजेसेंट एंगल देखना, मान लीजिए ये, अब ये तो आपने दे दिया, अब इसका एडजेसेंट कौन सा है, इसका एडजेसेंट कैसे बनाओगे? मान लीजिए आपने ये बना लिया, तो क्या ये 180 होगा? देखो क्या बोल रहा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, लाइन, लाइन में खड़ा होना चाहिए, लाइन में। ये लाइन नहीं है, देखो ये लाइन है, इसने लाइन तोड़ दी, इसने लाइन तोड़ दी, तो ये 180 नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन में दो एडजेसेंट एंगल अगर आप दिखेंगे जो लाइन में खड़े हैं बिल्कुल एक सेम लाइन पे, तो उनका सम 180 होगा। ओके, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये और मैंने यहाँ पे ये लगा दी। अब आप बोलो सर 1 और ये, क्या ये 180 होंगे? नहीं, ये लाइन नहीं है, ये लाइन चल रही थी, आगे लाइन खत्म हो गई, तो ये लाइन में नहीं आ रहा है। ये लाइन चल रही थी, आगे लाइन खत्म होगी, नहीं चल रहा। ये लाइन चल रही है, ये आगे खत्म होगी, नहीं है। तो ये 1 + 2 180 नहीं करना है। हाँ, अगर इसको आप आगे एक्सटेंड ऐसे कर दो, अब इस लाइन, अब ये पूरी, ये इनका सम 180 हो जाएगा। तो यू कैन से 1 + 2 + 3 इज 180। दिस कैन बी रिटन। ये ध्यान रखना इस बात का, राइट। लाइट ठीक पड़ रही है, कम पड़ रही है, ओके ओके। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। अब कोई भी सम, मान लीजिए कोई भी सम, मान लीजिए ये 1 ये 2, इन दोनों का सम 180 अगर दे दिया। अब ये गिवन है कि दो एंगल का सम 180 गिवन है, तो वो एक क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन करेंगे अभी, राहुल सर लेंगे आगे आपका लेक्चर, तो वहां पे आपको ये सब दिखेगा कि कैसे यूज कर रहे हैं। कहीं भी दो एंगल का सम 180 दिख जाए, इसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट, लीनियर पेयर। इसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। कहीं भी सम 180 दिख जाए दो एंगल का, वो लाइन ही बनाएंगे। अगर आपको प्रूफ करना है कि लाइन है तो सम 180 प्रूफ कर दो। अगर वो बोले कि प्रूफ करो ये एक लाइन है, तो आप इन दोनों एंगल का सम 180 को प्रूफ कर दो, इससे ये प्रूफ हो जाएगा ये लाइन है। एग्जाम 6.2। ओके, सम ऑफ एंगल ए एंड बी। एक बीच में ज़्यादा थ्योरी ना बोर हो जाए तो मैं क्वेश्चन लेके आ गया, वैसे ही कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, मज़ा आ जाए, बच्चे का थोड़ा डिफरेंट हो जाए। ए एंड बी, अगर आप देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, ओके, और ए और बी का सम पूछ रहा है। आपको पता है बेटा, जब भी कोई सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधा ऐसे एंगल, कोई दो लाइनें ऐसे, देखो दो लाइनें अगर ऐसे होंगी बिल्कुल एंड, तो 90 डिग्री। अगर वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी तो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। और ये डब्बा सा जो बना है इसको 90 ही कहते हैं। ये 90 तो ये भी 90 है। हाँ, तो इसलिए इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। ये मैंने सबमिट कर दिया आंसर। क्लियर हो गया? एंगल FED, अच्छा जी, और फिर आ गया, देखो वही FED दिख रहा है, कितना, बोलो बोलो बोलो, 90 डिग्री जिंदाबाद, 90 डिग्री जिंदाबाद। अच्छा, अगर मैंने पूछा सम ऑफ, अगर मान लो इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करता हूं मैं, एंगल FED
प्लस एंगल एफ ई सी, इन दोनों का सम कितना हो सकता है? एफ ई डी, मैंने एफ ई डी तो सबको पता है सर 90 है, डब्बा सा बना है और ऐसा ऐसा सा बन रहा है। इसके अगर ये इधर ऐसे बन रहा है तो इधर भी तो ऐसे ही है, वो भी तो 90 ही होगा। तो ये एफ ई सी ये भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 180, तो इसका आंसर होता 180, 180 डिग्रीज, राइट। लीनियर पेयर, सॉरी लीनियर पेयर, तो बेटा लीनियर पेयर किसे कहते हैं? लीनियर लाइन, सीधी लाइन जो बन जाए 180। देखो इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आप क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छा समझ आएगा आपको, बट बिफोर हमें थ्योरी भी तो कवर करनी है। तो कभी भी कोई लाइन में ऐसी, ये लाइन दिख रही है आपको, हाँ, कभी भी कोई लाइन में जितने भी एंगल होंगे ऐसे याद रखना, ये फॉर्मेशन बनना चाहिए, ये इनका सम 180 होता है। मतलब यहाँ पे 1 + 2 + 3 = 180 होगा, राइट। यहाँ पे भी देखो जरूरी नहीं है एक ही एंगल आए, सॉरी 2 ही आए, 3 4 भी आ सकते हैं। यहाँ देखें, ये देखें, तो 1 + 2 180। मेक श्योर मैं जो बोल रहा हूँ पूरी लाइन बननी चाहिए, है ना, पूरा ऐसे। चाहे इधर को भी बन सकती है, ये लो ये भी 180 होगा, इधर को भी बन सकती है, इसके अंदर जितने मर्जी एंगल ले लो, इन सब का सम 4, चारों का सम 180। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है। थ्योरम आती है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या कहते हैं? दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली, वो देखा फिल्मों में ऐसे क्रॉस, है ना, तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, दिख रहा, दिस वन, हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे? का रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है सर, वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ, ऐसे इधर को दिखें, इधर को दिखें, ये बहुत जल्दी याद होता है बच्चे को, बहुत सिंपल है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। रिपीट होगी। हाँ, टाइप्स ऑफ एंगल्स, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो पहले लेक्चर जो पार्ट 1A पार्ट 1B जो मैं बना रहा हूँ, इसमें सारी थ्योरी आपकी वंस टाइम में कवर है, एक बार में थ्योरी कवर है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। राहुल सर एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले रहे हैं, बीच में मैं आके थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर अप आपके जरूर करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं जरूर कवर करूंगा। हाँ, अब ये क्या है याद रखना बेटा, C 2 बार होता है, A 2 बार होता है। लो, एक टर्म होती है आपको याद होगा, CA, याद नहीं है? मतलब इसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अपने सीनियर से या मत पापा मम्मा से, ब्रदर से, बड़े जो भी हों, कोई प्रोफेशनल हो, उनसे पूछे CA क्या होता है। CA इज कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हिसाब किताब रखता है कंपनीज की, बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स, हाँ, एक्सपेंसेस इनकम्स को मैनेज करता है, उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। बहुत अच्छा है। +2 कॉमर्स, 10+1 में आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा, +2 में कॉमर्स लेना पड़ेगा, फॉलोअप BCom, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, CPAT का पेपर होता है, एंट्रेंस होते हैं इसके कॉरस्पॉन्डेंस, वो आपको देने पड़ेंगे। बहुत अच्छी लाइन है, वन ऑफ द बेस्ट लाइन इन द कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहाँ हमारे पास 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है कोरोस्पोंडिंग एंगल, एक का है ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर अगले का है को इंटीरियर एंगल्स। इसको ऐसे याद रखना, CA ऑल्टरनेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा ये, फिर तीसरा को इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट 2 हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, राइट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो लास्ट में VIP है, VIP, हाँ, टॉप क्लास का। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो VIP है। तो V से क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लो, लर्न हो गया। आपसे कोई पूछे भैया एंगल बताओ, 5 टाइप का एंगल है, 5, CACAV, 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। या आप अगर ऐसे याद नहीं रखना, एक और सिंपल वे हो जाता हूँ, AC जो बैठते हैं वो VIP लोग होते हैं, जो AC में बैठते हैं। लर्न करने का तरीका है, कुछ भी बना लो। ऑल्टरनेट इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर को इंटीरियर, और एक वर्टिकली ऑपोजिट। 5 एंगल लर्न, 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 5 एंगल्स लर्न। राइट, आप देखते हैं कि करके क्या क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहली बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बोलने वाले हूं, पैरेलल लाइंस में कॉन्सेप्ट चलेगा। पैरेलल लाइंस, बिना पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, बिना पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, बिना पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। पैरेलल लाइंस होना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस होना पड़ेगा। तो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दिया, हो गया पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बाद एक बीच में से कट करना जरूरी है, पैरेलल लाइन को काटना जरूरी है, पैरेलल लाइन को काटना जरूरी है, काटो जरूरी है। पैरेलल लाइंस में कॉन्सेप्ट चलेगा, बीच में से काटना जरूरी है, पैरेलल लाइन में कॉन्सेप्ट चलेगा। अब उसमें ये वाला एंगल देखो, याद ही रखना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट। ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। एक बाहर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे। इमेजिन करो ये छत की दीवार है, और आप स्टेयर्स में चढ़ रहे हो, राइट। ये दीवार है, दिस इज योर हाउस, और उसके ऊपर लैडर लगा दिया आपने, लैडर। नाउ यू आर क्लाइंबिंग, राइट। नाउ वन पर्सन इज हेयर, फर्स्ट वाली लैडर पे, और एक सबसे ऊपर, एक बंदा चढ़ रहा है और एक बंदा पहुंच चुका है। मतलब एक बंदा टॉप पे, छत पे पहुंच गया, वो यहां पे खड़ा हुआ है, एक बिल्कुल नीचे है ना। तो एक ऊपर एक नीचे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है ये ना, एंगल सेम साइड टू द पैरेलल लाइंस। एक ही हो गया। इधर भी देख सकते हो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी बराबर माने जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये नीचे हो और ये अभी एक लास्ट रह गया और ये जस्ट चढ़ने वाला है ना। वो केस ये आ गया। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बबुआ, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हाँ, पेंसिल में जल्दी से वीडियो पॉज करिए, पेंसिल में मार्क करिए कौन कौन से एंगल्स आपको दिख रहे हैं, जल्दी डायग्राम बनाइए। 1 2 स्टार्ट। या हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गया, या और राइट, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, रेड वाला रेड से, ग्रीन वाला ग्रीन से। इसको चेंज कर देता हूं मैं, ब्लू वाला ब्लू के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये आपको पता लग गया। लेकिन कंडीशन क्या है? दो लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल, दो लाइन को पैरेलल होना जरूरी है, बीच में से कट होना जरूरी है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। और दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ध्यान रखना। कॉरस्पॉन्डिंग बता चुका हूं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बनाता है, जेड बनाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने कैसे बताया आपको? ऐसे बनाता है, एक अंदर एक बाहर। इंटीरियर एंगल जेड बनाता है, जेड 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 जेड, ये राइट। इधर देखते हैं, इस वाले में ये जेड बना रहा है, जेड बना रहा है, अंदर ही अंदर जेड बना रहा है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर इसलिए बोला। ये इधर को तो जेड बन सकता है, अरे उल्टा जेड मेरे को आता नहीं है बनाना, आता है सर, आता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल होते हैं। इसको चलो 3 मार्क कर दो, इसे 4 मार्क कर दो। तो 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4। ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर, जब दो, ये भी पैरेलल लाइंस में चलेगा, 5 के 5 सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट छोड़ के बाकी चारों का सीए का पैरेलल लाइन में कॉन्सेप्ट चलेगा। नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल, अब बाहर की तरफ जेडवा बनवा दो, बाहर की तरफ। हाँ, ये जेड है, ये जेड है, तो इसका बाहर की तरफ एंगल बना दो, बाहर की तरफ एंगल बना दो, है ना। ये वाला और एक नीचे की तरफ, बाहर की तरफ एंगल बना दो, बाहर की तरफ एंगल बना दो। ये जेड बनाया,
बाहर की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन जाते हैं, राइट, वेरी गुड। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, को मतलब दो, को मतलब दो, कोएड, कोएड एजुकेशन आपके स्कूल में बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं तो कोएड एजुकेशन है, को मतलब दो, तो दो है, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर भी करेंगे, ये रहे हैं अंदर के एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या था, एक अंदर एक बाहर, अंदर से कोई बाहर ना जाने पाए या बाहर से कोई अंदर ना आने पाए, सॉरी, तो ये को इंटीरियर एंगल 1 2, तो इनका सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते, ध्यान इधर दो, थोड़ा इधर डाइवर्ट मत हो। को इंटीरियर एंगल हमेशा उनका सम 180 होता है, ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होगा, बराबर नहीं होते, बराबर सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर, ये बराबर होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट भी बराबर होते हैं, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट में पैरेलल की जरूरत नहीं है, लेकिन को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। बिल्डिंग बनाई, देखो मैंने तो नहीं बनाई, खैर क्या क्या मैंने इसमें एंगल देख सकते हैं, देखो बनाए चक्करे, ये रही बिल्डिंग, ये पैरेलल लाइन जा रही है, देखो ये देखो जा रही है पैरेलल लाइन, और ये एक दूसरी जा रही है ना, ये पैरेलल जा रही है, तो कौन से एंगल दिखे, ये देखो, मार्क करो मार्क करो मार्क करो मार्क करो मार्क करो, कमेंट्स में कमेंट्स में कमेंट्स में कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर 1 और 2 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और देखें, अच्छा ये देखते हैं, ये लाइन पैरेलल जा रही है, हाँ अरे ये लाइन पैरेलल जा रही है, ये देखते हैं, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है ना, तो कौन से ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, को इंटीरियर ये वाला और ये वाला, थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा मुझे, ये देखो, ये वाला और ये वाला, है ना, दिख रहा है, तो ये आपका राइट बहुत सारे हैं, आप देखो इसमें बहुत सारे, मैं तो पैरेलल लाइंस वाली बिल्डिंग ली है, बना सकता हूँ बहुत सारे इसमें मैं, हाँ? दो पैरेलल लाइंस ही हैं सारी ये, राइट, चलो पता लग जाएगा आपको, तो ये एंगल हो गए हमारे। थ्योरम 6.6, लाइंस विद विच आर पैरेलल टू द सेम आर पैरेलल टू ईच अदर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है, कहता है दो लाइन अगर पैरेलल है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक रूलर बनाऊं, इसके सामने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, या ये दिख ही रहा है, ये देखो दो पैरेलल लाइन है, एक ये रही और एक ये रही, दो पैरेलल लाइन है ना, अब ये ए सी बी डी पैरेलल है, मैंने बी डी के एक और पैरेलल लाइन बना दी, लो जी ई एफ मान लो, अब वो कहता है बी डी पैरेलल ई एफ, हम तो दो लाइन एक सेम कॉमन लाइन के पैरेलल है बी डी, तो ए सी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे, ये ए बी पैरेलल है ना, और बी ई वाली के पैरेलल, तो ए ई वाले भी आपस में पैरेलल होंगे। बिल्डिंग में भी देखो, बिल्डिंग में भी ये देखो, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये आपस में भी पैरेलल चलेंगी, राइट, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये आपस में भी पैरेलल होंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो पैरेलल नहीं होगा, राइट। अब ये देखिए, ये आपके रियल क्वेश्चंस जो बुक में आने वाला है उससे लिया, इसमें ढूंढते हैं क्या क्या है, हाँ क्या क्या ढूंढते हैं इसको, राइट। कितना वीडियो हो गया, बन गया हमारा, ओह ज़्यादा बन गया, क्लोज करने लगे बस। इसको ना ऐसे नहीं करना, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे आपको, पहले क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेंगी, बिना पैरेलल लाइंस के काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ना एक्सटेंड कर देते हैं, आई विल एक्सटेंड, ये देखो हो गया एक्सटेंड, इसको भी एक्सटेंड कर लो, ये क्वेश्चन आएगा अभी एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज में, ये देखिए। अब सिर्फ आप ए
बी सी और डी को देखो, मैं दोबारा बनाता हूं इसको, ए बी, बेस्ट वे इज टू स्प्लिट इट लाइक दिस, ये लीजिए, और जो ये वाली लाइन है ये, इसको यहां बना देता हूं, बना दिया ना। अब देखो, अब कई चीजें आपको यहां से एंगल्स हमें पता लगेंगे। एक एंगल हमें ये 130 दे रखा है, ये वाला 130 दे रखा है, दे रखा ना 130, अरे 130 ये है तो ये भी 130 होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल सर, कोरोस्पोंडिंग एंगल, राइट, ये भी 130 होगा, है ना। तो इससे कई चीजें आ जाएंगी। अच्छा, ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन बना रहे हैं और लाइन का पूरे का सम 180 डिग्री होता है, तो 130 है, ये 50 हो जाएगा, दोनों मिला के 180। अरे मन में कैलकुलेशन कर लो, 130 में क्या ऐड करेगा, 180 बन जाए। कैलकुलेशन पेन कॉपी चलाने की क्या जरूरत है, हमसे पढ़ रहे हो यार, हाँ, शॉर्ट करेंगे कैलकुलेशन, दिमाग में चलाएंगे, शॉर्टकट मारेंगे सब, एंड दिमाग में पूरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके, सिमिलरली यू कैन यूज दिस अगेन, ऐसे लिया, ये लाइन यहां जा रही है, ये वाली, और ये एंगल 110 दे रखा है। अरे बबुआ 110 है तो अभी तो 110वां होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल सर, कोरोस्पोंडिंग एंगल, राइट। हाँ सर, कौन सा एंगल, कमेंट करो, आपके लिए छोड़ दिया, चेक करो कौन कौन से, एक्स और वाई, इनका सम होगा कुछ, हिंट दे दिया मैंने, ये आपने बताना मुझे कमेंट में क्या है, राइट। और वाई और जेड इक्वल होने वाले, क्यों होने वाले, ये भी आपने मुझे बताना है। लेट सपोज आई टेक दिस एज अ आर, तो z प्लस आर का क्या होने वाला है सम, ये भी आप मुझे बता रहे हैं। x प्लस बी का सम क्या होने वाला है, ये भी आप मुझे बता रहे हैं। x और ये एंगल मान लीजिए t, x और t भी इक्वल होने वाले हैं। कमेंट में करिए, कमेंट में करिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट क्लास में राहुल सर मिलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, मैं भी बीच बीच में आके आपका क्वेश्चंस कराऊंगा, मोटिवेट करूंगा और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।